नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार मिशन ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज 7 अगस्त 2020 और आज के हमारे करंट अफेयर जो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, तो देखें कि फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या बनता है। वो देखिए, फर्स्ट प्रश्न कहता है जम्मू कश्मीर का नया उप राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न हमारा बना अभी, ठीक है ना। तो जो नया राज्यपाल जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है, ठीक है, उसका नाम आपका रहेगा मनोज सिन्हा। क्या रहेगा? मनोज सिन्हा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मनोज सिन्हा कौन है, ठीक है ना। तो याद रहे, मनोज सिन्हा पूर्व में यानी कि इससे पहले कौन से पदों पे रह चुके हैं, ये बात आपने मायने में रखनी है। तो मनोज सिन्हा इससे पहले केंद्र सरकार के अंदर केंद्रीय क्या रह चुके हैं, तो माइंड में रहे आप, दूर संचार मंत्री और रेल राज्य मंत्री के पद पर है। यानी कि समझ में आ गया हुआ, इससे पहले ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और रेल राज्य मंत्री के रूप में पहले कार्य कर चुके हैं, ठीक है ना। ये दूसरे उपराज्यपाल बनाए गए हैं, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। इससे पहले कौन था? मनोज सिन्हा से पहले कौन था? तो मनोज सिन्हा से पहले था, आप सबको पता होगा, जी.सी. मुर्मू। कौन था? जी.सी. मुर्मू। और जी.सी. मुर्मू याद रहे कि फर्स्ट उपराज्यपाल था, कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कर दिया है? त्याग पत्र दे दिया है। त्याग पत्र। अब माइंड में रहे कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है राष्ट्रपति को। इन्होंने अपना त्याग पत्र किसे दिया है? राष्ट्रपति को दिया है, और राष्ट्रपति ने इसके त्याग पत्र को स्वीकार भी कर लिया है। और इसको जो त्याग पत्र है उसको स्वीकार किया गया, तभी उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? मनोज सिन्हा को घोषित किया गया है। समझ में आ गया होगा पॉइंट, एकदम क्लियर। चलो ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कहता है हाल ही में नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसने क्या कहा है? हाल ही में नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया? हाल ही में नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप क्या बोलते हो? कैग, CAG, यानी कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल है, वो किसे बनाया गया है? तो याद रहे, अभी हाल में ही अपना जो नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो किसे बनाया गया है? जी.सी. मुर्मू को ही बनाया गया है। किसे बनाया गया है? जी.सी. मुर्मू। किसे बनाया गया है? जी.सी. मुर्मू को ही बनाया गया है। लेकिन याद रहे कि जी.सी. मुर्मू से पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक था कौन फिर, ठीक है ना। तो इससे पहले कौन था अपना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इसका नाम था राजीव महर्षि। इससे पहले कौन थे अपने? इससे पहले राजीव महर्षि थे, राजीव महर्षि,
ठीक है, ये थे। इनकी जगह पे कौन आया है अभी? जीसी मुर्मू को नियुक्त किया गया है। क्लियर एकदम पॉइंट। यानी कि देखिए जीसी मुर्मू को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और कैग का क्या बना दिया गया? उसे अध्यक्ष बना दिया गया है। किसका? सीएजी का क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं अपने। और अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए, ये कहता है बंगस आवास मेले, बंगस आवास मेले का आयोजन है हाल ही में कहां पर किया गया? हाल ही में कहां पर किया गया? ठीक है, यानी कि बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है, किस राज्य के अंदर किया गया है हमने ये बताना है। तो याद रहे बंगस आवास मेला जो है इसका आयोजन अभी हाल में ही कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। ठीक है, अब ये बंगस आवास मेले का जो आयोजन किया गया है कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसका आयोजन क्यों किया गया है और कितने दिनों तक ये है मनाया गया फिर ये ठीक है ना मेला? तो याद रहे कि 2 दिन तक चला था इसका ये प्रोग्राम। कितने दिन? 2 दिनों तक चला था। और क्यों मनाया गया है ये भी माइंड में रहे कि आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। ठीक है, उसी के चलते यह मेले का आयोजन किया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 370 जो अनुच्छेद हटाया गया है उसी के चलते इस मेले का आयोजन किया गया है। ये उत्सव मनाया गया है कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या आएगा। इतना समझ में आ गया होगा आप साथियों को? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना क्या है। ये कहता है टिकटॉक ने अपना पहला, किसने साथियों? टिकटॉक ने, टिकटॉक ने अपना पहला यूरोप में, टिकटॉक ने अपना पहला यूरोप में डेटा सेंटर कहां पर बनाने की घोषणा की है? आपको याद होगा कि टिकटॉक का जो डाटा सेंटर था वो चीन के अंदर था और चीन में डाटा सेंटर होने के कारण भारत ने उसको बैन कर दिया था। ठीक है ना, तो इसी के चलते उन्होंने अभी घोषणा की है कि हम यूरोप के अंदर भी अपना एक डाटा सेंटर बना रहे हैं ताकि यूरोप का जो डाटा होगा वहीं पर उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है ना, अभी चाइना के अंदर इनका पूरा था ना टिकटॉक का डाटा स्टोर किया जाता था। तो यूरोप के कौन से देश के अंदर यह बनाया गया है? तो याद रहे यूरोप का आपने नाम सुना होगा आयरलैंड। क्या नाम सुना होगा? आयरलैंड। ठीक है, यूरोप के कहां पर बनाया गया है? आयरलैंड के अंदर बनाया गया है। ठीक है, आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो आप कहोगे सर आयरलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो और आयरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है डबलिन। क्या नाम है? डबलिन। तो ये माइंड में रहे, यूरो और डबलिन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विशेष श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी
प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आपने बताना है कि जो अभी आपको देखा होगा ना, कोविड-19 के चलते यानी कि कोरोना महामारी के चलते देश में विशेष श्रमिक ट्रेनों चलाई गई थी जो कि प्रवासी मजदूरों को लेकर के अपने राज्य में लेकर के जा रही थी। तो इन ट्रेनों के चलते ऐसा पहला राज्य कौन सा बना जिसने अपने मजदूरों को लेकर के वो गया था? ठीक है, तो उस राज्य का नाम आपका क्या आएगा? तो बताने का प्रयास करिए। राज्य का नाम आएगा दोस्तों आपका क्या? झारखंड। क्या नाम आएगा राज्य का आपका? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका झारखंड। फिर प्रश्न ये उठता है कि झारखंड का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कहां का? झारखंड का। तो आप कहोगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? तो झारखंड का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है हेमंत सोरेन। क्या नाम है? हेमंत सोरेन। ठीक है, ये क्या वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो समझ में आ गया होगा, प्रवासी मजदूरों को लेकर के जाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? झारखंड बना था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न क्या कहता है? काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, पहले ही ये बात माइंड में रहे। आपने क्या कर लेना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये कहता है समुद्री अभ्यास है, समुद्री अभ्यास। क्या बोला दोस्तों? समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? कौन से देश के द्वारा की जाएगी? तो बताने का प्रयास करें कि अभी एक समुद्री अभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक, ठीक है ना। इसकी मेजबानी करने वाला देश कौन सा बनेगा? याद रहे ये इसका ना अभी 27वां संस्मरण आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 27वां संस्मरण आ रहा है। तो इसकी मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी, आपने ये बताने का प्रयास करना है। तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन करेगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की जाएगी। और कौन सा संस्मरण चल रहा है? ये 27वां संस्मरण चलेगा। और कब चलेगा ये संस्मरण? आपने याद रखना है कि ये जो अभ्यास किया जाएगा ये अगस्त में ही किया जाएगा। कौन से महीने में किया जाएगा? अगस्त के महीने में ही किया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से ये नौसेना अभ्यास है और इसके अंदर काफी सारे देश है भागीदार होते हैं, ठीक है। तो अब की बार इसका जो आयोजन किया जाएगा तो उसके अंदर मेजबानी करने वाला देश कौन सा रहेगा? आपका अमेरिका रहेगा। क्लियर एकदम पॉइंट? चलो सही है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए फिर एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे, अगर थोड़ा हम बात करना चाहें यहाँ पर, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो आप सब बता दोगे सर वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? तो हम कहते हैं अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो आप सबको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो कि 45वें क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी सभी नागरिकों को मुफ्त
स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना। यानी कि उसने अपने प्रत्येक नागरिक के लिए, उस राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराया है, ठीक है ना। वो राज्य बन चुका है और देश का पहला कौन सा राज्य बना है जिसने अपने नागरिकों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की योजना बनाई है। तो आंसर देने का प्रयास करें साथियों कि उस राज्य का क्या नाम रहेगा। तो उस राज्य का जो नाम रहेगा, जो स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला है, उसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र राज्य, ठीक है ना। तो यानी कि स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला जो राज्य बना है देश का, वो कौन सा है? महाराष्ट्र बना है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम रहेगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और वहां के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कौन है? कहां के? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको पता है, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, आपने नाम सुना होगा बाला साहेब ठाकरे का, उसी का लड़का है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के अभी चीफ भी हैं, ठीक है ना। यानी कि मुख्यमंत्री है वो कौन सी पार्टी से है? तो ऐसे में हमारा आंसर रहेगा कि वो शिवसेना से है। कौन सी सेना से है दोस्तों? शिवसेना से है। समझ में आ गए प्रश्न? चलो इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। टिकटॉक ने यूरोप में अपना जो डेटाबेस बनाया है वो कहां पर बनाया है? आयरलैंड के अंदर बनाने जा रही है। और विशेष श्रमिकों के तहत अपने प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? झारखंड। राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करने वाला अमेरिका बना है। और सभी नागरिकों को मुफ्त में बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, जिसके राज्यपाल का नाम क्या है? आपको पता है, भगत सिंह कोश्यारी। क्या है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ऐसे में हमारा आंसर रहेगा उद्धव ठाकरे, जो कि कौन सी पार्टी से संबंधित थे? अभी हमारी बात हुई थी, तो आप कहोगे सर जी वो शिवसेना से संबंधित थे। किसे? शिवसेना से संबंधित है। और अभी राम मंदिर को लेकर के उन्होंने 1 करोड़ रुपया राम ट्रस्ट भूमि में, जो राम न्यास ट्रस्ट भूमि बनाया गया है कि मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें 1 करोड़ रुपया उसने डोनेट भी किया है। किसने? उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया है, शिवसेना की तरफ से। क्लियर? अगला देखते हैं। विश्व वायु, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित, सबसे ज्यादा प्रदूषित देश, क्या बताना दोस्तों? हमने प्रदूषित देश बताना है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा रहा, किस क्षेत्र में? वायु के क्षेत्र में। कौन सी रिपोर्ट? 2019 के जो अंतिम आंकड़े आए हैं उनमें हमने बताना है। तो आप बताने का प्रयास करिए कि सबसे ज्यादा दूषित देश 2019 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपका आंसर क्या रहेगा फिर? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो दूषित देश है उसका नाम रहेगा बांग्लादेश। क्या नाम दिया गया है? बांग्लादेश।
क्या नाम दिया गया है? बांग्लादेश का नाम दिया गया है। याद रहे बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की राजधानी जो आपकी रहेगी उसका नाम रहेगा ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा का नाम है टका। और टके का इतिहास काफी लंबा रहा है। आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार चलाया गया था। अच्छा, ये बात तो हुई। अब भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें? भारत का, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा क्रम रहा है दूषित में? यानी कि अच्छे वाले में नहीं, खराब वाले की तरफ चलेंगे, ये बात याद रहे। तो नीचे से 5वें पायदान पे रहा है, 5वें पायदान पर, ठीक है ना। कौन से पायदान पर रहा है? 5वें पायदान पर रहा है। और देश का सबसे दूषित शहर कौन सा पाएगा फिर? देश का 2019 में, यानी कि भारत का सबसे दूषित शहर कौन सा पाएगा? तो आप कहोगे सर गाजियाबाद। ये देश का सबसे दूषित था। और एक अपना पड़ोसी देश है काफी बड़ा जिसका नाम है चीन। चीन का जो 11वां स्थान रहा था वो 11वां रहा था। ये भी याद रहे, ऊपर से नहीं नीचे से था, ठीक है ना। चीन का जो स्थान था वो कौन सा रहा था? 11वां रहा था। क्लियर पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अल्पसंख्यक जाति की महिलाओं को अल्पसंख्यक जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या बनाने के लिए दोस्तों? सशक्त बनाने के लिए, ठीक है ना। सशक्त में आपका स है वो दूसरे आएंगे, पहले ये स आएगा और फिर ये आएगा सशक्त। सशक्त बनाने के लिए एक योजना चलाई गई है और योजना का क्या नाम है? चेयुथा योजना। चेयुथा योजना कौन से राज्य के द्वारा चलाई गई? अल्पसंख्यक जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए दोस्तों? सशक्त बनाने के लिए, ठीक है ना। कौन सी योजना? चेयुथा योजना कौन से राज्य के द्वारा आरंभ की गई है? तो बताने का प्रयास करें वह राज्य का नाम क्या है जिसके द्वारा क्या चलाई गई है? चेयुथा योजना चलाई गई है। तो दोस्तों चेयुथा योजना जो चलाई गई है वो चलाई गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई है? तो आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर हमारा रहेगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न फिर वही आता है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? ठीक है ना। तो विश्व भूषण हरिचंद्र, विश्व भूषण हरिचंद्र। क्लियर। और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आपको पता है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी ये क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे हो एग्जामों में से, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक आपको कंपटीशन की क्लास चाहिए तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डाउनलोड आवर मिशन ऑनलाइन क्लासेस ऐप है ये, यानी कि प्ले स्टोर पे जाएं और उसे डाउनलोड कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।